अध्याय 3 का श्लोक 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। 1। अनुवाद। जनार्दन हे जनार्दन, चेत यदि ते आपको कर्मणः कर्म की अपेक्षा बुद्धि तत्वदर्शी द्वारा दिया ज्ञान जायसी श्रेष्ठ मता मान्य है, तत् तो फिर केशव हे केशव माम मुझे एक स्थान पर बैठकर इंद्रियों को रोककर गर्दन व सिर को सीधा रखकर गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक वर्णित घोरे तथा युद्ध करने जैसे भयंकर कर्मणि तुच्छ कर्म में किम क्यों नियोजयसी लगाते हैं। 1। हिंदी। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा तत्वदर्शी द्वारा दिया ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे एक स्थान पर बैठकर इंद्रियों को रोककर गर्दन व सिर को सीधा रखकर गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 तक वर्णित तथा युद्ध करने जैसे भयंकर तुच्छ कर्म में क्यों लगाते हैं। अध्याय 3 का श्लोक 2। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धिम मोहयसी एव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपनुयाम। 2। अनुवाद। व्यामिश्रेण इव इस प्रकार आप मिले हुए से अर्थात दो तरफा वाक्येन वचनों से मेरी बुद्धिम बुद्धि मोहयसी इव भ्रमित हो रही है, इसलिए तत् उस एक बात को निश्चित करके वद कहिए येन जिससे अहम मैं श्रेय कल्याण को आपनुयाम प्राप्त हो जाऊं। 2। हिंदी। इस प्रकार आप मिले हुए से अर्थात दो तरफा वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अध्याय 3 का श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अंग ज्ञानयोगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। 3। अनुवाद। अंग हे निष्पाप। अस्मिन इस लोक में द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा मया मेरे द्वारा पुरा पहले प्रोक्ता कही गई है, उनमें से सांख्यानाम ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञानयोगेन ज्ञानयोग अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में, और योगिनाम योगियों की निष्ठा कर्मयोगेन कर्मयोग से अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने में होती है। 3। हिंदी। हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञानयोग अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में, और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने में होती है। अध्याय 3 का श्लोक 4। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च सो एव सिद्धिं समधिगच्छति। 4। अनुवाद। न तो कर्मणाम कर्मों का अनारंभात आरंभ किए बिना नैष्कर्म्यं शास्त्रों में वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना जो संसारिक कर्म करते करते करने से पूर्ण मुक्ति होती है, वह गति अर्थात पुरुष परमात्मा अश्नुते प्राप्त होता है। जैसे किसी ने 1 एकड़ गेहूं की फसल काटनी है तो वह काटना प्रारंभ करने से ही कटेगी, फिर काटने वाला कर्म शेष नहीं रहेगा। च और एव इसलिए 100 कर्मों के केवल त्याग मात्र से एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन पर बैठकर संसारिक कर्म त्याग कर हठ योग से सिद्धिम सिद्धि न समधिगच्छति प्राप्त नहीं होती है। 4। हिंदी। न तो कर्मों का आरंभ किए बिना शास्त्रों में वर्णित शास्त्र अनुकूल साधना जो संसारिक कर्म करते करते करने से पूर्ण मुक्ति होती है, वो गति अर्थात परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे किसी ने 1 एकड़ गेहूं की फसल काटनी है तो वह काटना प्रारंभ करने से ही कटेगी, फिर काटने वाला कर्म शेष नहीं रहेगा, और इसलिए कर्मों के केवल त्याग मात्र से एक स्थान पर बैठकर विशेष आसन पर बैठकर संसारिक कर्म त्याग कर हठ योग से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अध्याय 3 का श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजय गुणैः। 5।
अनुवाद ही निस्संदेह कश्चित कोई भी मनुष्य जातु किसी भी काल में क्षणम क्षण मात्र अपि भी अकर्म कृत बिना कर्म किए नहीं तिष्ठती रहता ही, क्योंकि सर्व सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजय प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित गुणया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी गुणों द्वारा अवशः परवश हुआ कर्म कर्म करने के लिए कार्यते बाध्य किया जाता है। 5 हिंदी निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति अर्थात दुर्गा जनित रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी का प्रमाण अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है। अध्याय 3 का श्लोक 6 कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सः उच्यते। 6 अनुवाद यह जो विमूढ़ात्मा महामूर्ख मनुष्य कर्मेंद्रियाणि समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से संयम्य रोककर मनसा मन से उन इंद्रियार्थान ज्ञान इंद्रियों के विषयों का स्मरण चिंतन करता आस्ते रहता है, सह वह मिथ्याचारा मिथ्याचारी अर्थात दंभी उच्यते कहा जाता है। 6 इसी का विस्तृत वर्णन गीता अध्याय 17 श्लोक 19 में है। हिंदी जो महामूर्ख मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन ज्ञान इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अध्याय 3 का श्लोक 7 यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। 7 अनुवाद तू किंतु अर्जुन हे अर्जुन यह जो पुरुष मनसा मन से इंद्रियाणी गहरी नजर गीता में इंद्रियों को नियम्य नियंत्रित अर्थात वश में करके असक्त अनासक्त हुआ कर्मेंद्रिय समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोगम शास्त्र विधि अनुसार संसारी कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्मयोग का आरभते आचरण करता है, सह वही विशिष्यते श्रेष्ठ है। 7 हिंदी किंतु हे अर्जुन जो पुरुष मन से गहरी नजर गीता में इंद्रियों को नियंत्रित अर्थात वश में करके अनासक्त हुआ समस्त कर्म इंद्रियों द्वारा शास्त्र विधि अनुसार संसारी कार्य करते करते भक्ति कर्म अर्थात कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। विशेष उपरोक्त न करने वाले हठयोग को गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 15 में करने को कहा है। इसलिए अर्जुन इसी अध्याय 3 के श्लोक 2 में कह रहा है कि आपकी दोगली बातें मुझे भ्रम में डाल रही हैं। अध्याय 3 का श्लोक 8 नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मणः शरीर यात्र अपि च ते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। 8 अनुवाद त्वम तू नियतम शास्त्र विहित कर्म कर्म कुरु कर ही, क्योंकि अकर्मणः कर्म न करने की अपेक्षा अर्थात एक स्थान पर एकांत स्थान पर विशेष कुश के आसन पर बैठकर भक्ति कर्म हठपूर्वक करने की अपेक्षा कर्म संसारिक कर्म करते करते भक्ति कर्म करना ज्याया श्रेष्ठ है, च तथा अकर्मणः कर्म न करने से अर्थात हठयोग करके एकांत स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा शरीर यात्र शरीर निर्वाह अर्थात तेरा परिवार पोषण अपि भी न नहीं प्रसिद्धयेत सिद्ध होगा। 8 हिंदी तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा अर्थात एक स्थान पर एकांत स्थान पर विशेष कुश के आसन पर बैठकर भक्ति कर्म हठपूर्वक करने की अपेक्षा संसारिक कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से अर्थात हठयोग करके एकांत स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा शरीर निर्वाह अर्थात तेरा परिवार पोषण भी नहीं सिद्ध होगा। अध्याय 3 का श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। 9 अनुवाद यज्ञार्थात् यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले कर्मणः शास्त्र विधि अनुसार कर्मों से अतिरिक्त अन्यत्र शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही
अयम इस लोक संसार में कर्मबंधन कर्मों से बंधता है, अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसलिए कौन्तेय हे अर्जुन, तू मुक्त संग आसक्ति से रहित होकर तदर्थम उस शास्त्रानुकूल यज्ञ के निमित्त ही भलीभांति कर्म भक्ति के शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म समाचार संसारिक कर्म करता हुआ शास्त्र अनुकूल अर्थात विधिवत साधना कर। 9 हिंदी यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार कर्मों से अतिरिक्त शास्त्र विधि त्याग कर दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही इस संसार में कर्मों से बंधता है, अर्थात 84 लाख योनियों में यातनाएं सहन करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस शास्त्रानुकूल यज्ञ के निमित्त ही भली भांति भक्ति के शास्त्र विधि अनुसार करने योग्य कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म संसारिक कर्म करता हुआ शास्त्र अनुकूल अर्थात विधिवत साधना कर। विशेष उपरोक्त गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9 तक एक स्थान पर एकांत में विशेष आसन पर बैठकर कान आंखें आदि बंद करके हठ करने की मनाही की है तथा शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि अनुसार साधना करना श्रेयकर बताया है। प्रत्येक सद्ग्रंथों में संसारिक कार्य करते करते नाम जाप व यज्ञादि करने का भक्ति विज्ञान बताया है। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सुमरन करने का केवल एकमात्र 3 अक्षर है, जो इसका जाप अंतिम श्वास तक कर्म करते करते भी करता है वह मेरे वाली परमगति को प्राप्त होता है। फिर अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हर समय मेरा सुमरन भी कर तथा युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करते हुए अर्थात संसारिक कर्म करते करते साधना करता हुआ मुझे ही प्राप्त होगा। भले ही अपनी परमगति को गीता अध्याय 7 मंत्र 18 में अति श्रेष्ठ अर्थात अति व्यर्थ बताया है, फिर भी भक्ति विधि यही है। फिर अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 तक विवरण दिया है कि चाहे उस परमात्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो, जिसका विवरण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 तथा अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में दिया है। उसका भी यही विज्ञान है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की साधना तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करता हुआ तथा संसारिक कार्य करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह उस परम दिव्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत का संकेत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में दिया है। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 तथा 15 में दिया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 का भावार्थ, पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई तो कहता है कि वह अवतार रूप में उत्पन्न होता है अर्थात आकार में कहा जाता है, कोई उसे कभी अवतार रूप में आकार में न आने वाला अर्थात निराकार कहता है। उस पूर्ण परमात्मा का तत्वज्ञान तो कोई धीरानाम अर्थात तत्वदर्शी संत ही बताएंगे कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा का शरीर कैसा है, वह कैसे प्रकट होता है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी उसी धीरानाम अर्थात तत्वदर्शी संत से सुनो। मैं वेद ज्ञान देने वाला ब्रह्म भी नहीं जानता। फिर भी अपनी भक्ति विधि को बताते हुए अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि मेरी साधना और 3 नाम का जाप कर्म करते करते कर, विशेष आस्था के साथ सुमरन कर तथा मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर सुमरन कर, इससे मृत्यु उपरांत अर्थात शरीर छूटने पर मेरे वाला अमृतत्व अर्थात मेरी परमगति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति आ जाती है, कुछ समय तक अमर हो जाता है, जिस कारण स्वर्ग में चला जाता है, फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 3 का श्लोक 10। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्यध्वम अशः वो अस्तु इष्ट कामधुक। 10 अनुवाद प्रजापति ने पुरा कल्प के आदि में सहयज्ञा यज्ञ सहित प्रजाओं को सृष्टा रचकर उनसे उवाच कहा कि अनेन अन्न द्वारा होने वाला धार्मिक कर्म जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं,
जिसमें भंडारे करना आदि है, इस यज्ञ के द्वारा प्रस्विष्यध्वम वृद्धि को प्राप्त हो और वह तुमको अशः ये पूर्ण परमात्मा इष्ट कामधुक यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्टि इच्छित भोग प्रदान करने वाला अस्तु हो। 10 हिंदी। प्रजापति ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि अन्न द्वारा होने वाला धार्मिक कर्म जिसे धर्म यज्ञ कहते हैं, जिसमें भंडारे करना आदि है, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और तुमको ये पूर्ण परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्टि इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आर एन द रॉक एंटरटेनमेंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।